वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम बिजनेस लॉ में कंसिक्वेंसेस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के टॉपिक में पास्ट एग्जाम के एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं स्प्रिंग 2022 की अटेम्प्ट तक। तो इसमें सिर्फ 2 एमसीक्यूज हैं जो हमारे पास हैं इस सारे पीरियड में जब से एमसीक्यूज एग्जामिन होना शुरू हुए हैं। तो एक क्वेश्चन था मॉडल पेपर ऑफ 2020 जो कि ओल्ड स्कीम का था, उसके मॉडल पेपर में था। फिर बीच में जो है इसमें कोई ऐसा डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो इससे रिलेट करता हो। और फिर स्प्रिंग 2022 रिसेंट अटेम्प्ट है तो उसमें एक एमसीक्यू इससे एग्जामिन हुआ। तो इन 2 एमसीक्यूज की तरफ वन बाय वन चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अवॉर्डिंग डैमेजेस के लॉ में जो कंपनसेशन अलाउ की जाती है कि एक पार्टी जिसने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की है वो एग्रीव पार्टी को, इनोसेंट पार्टी को डैमेजेस पे करे, कंपनसेशन पे करे, तो उसका पर्पस क्या है, उसका प्रिंसिपल क्या है। तो इसमें 3 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। पहली कि टू पनिश द गिल्टी पार्टी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो सिविल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो एक सिविल लॉ है। सिविल लॉ में मकसद जो है वो पनिशमेंट नहीं होता। तो पनिशमेंट तो गिल्टी पार्टी, और गिल्टी का वर्ड भी यूज कहाँ होता है, जहां पे क्रिमिनल लॉ राइज हो रहा होता है, तो क्रिमिनल लॉ में ये टर्म यूज होती है और पनिशमेंट भी वहां पर होती है। तो कॉन्ट्रैक्ट में तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है। क्या डैमेजेस अवार्ड करने का मकसद ये होता है कि इनोसेंट पार्टी को कंपनसेट किया जाए? बिल्कुल होता है। क्या फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अवार्डिंग डैमेजेस क्या होता है कि टू पुट द इनोसेंट पार्टी इन द सेम पोजीशन एज इफ द कॉन्ट्रैक्ट हैड बीन कैरिड आउट करेक्टली। तो एग्जैक्टली जो मेजर ऑफ डैमेजेस होता है कि डैमेजेस इतने मिलने चाहिए इनोसेंट पार्टी को कि वो उसी पोजीशन में आ जाए कि अगर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हुआ होता तो जो उसकी पोजीशन होती। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो हमारा वो ऑप्शन होना चाहिए जिसके अंदर स्टेटमेंट बी और सी मेंशन हो, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। ऑन 10 जनवरी 2022 आसिफ एग्रीड टू डिलीवर 5000 kg ऑफ कोल टू जैन ऑन 31 जनवरी 2022। तो डिलीवर कब होना था? 31 जनवरी को, एट ₹70 पर kg। ऑन 15 जनवरी 2022 जैन प्रॉमिस टू डिलीवर। अब आसिफ से कौन खरीद रहा है? जैन। और जैन आगे किसको बेच रहा है? जैन प्रॉमिस टू डिलीवर 5000 kg ऑफ कोल टू फैजान ऑन 10 Feb 2022। तो कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हो रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्ट है आसिफ और जैन के दरमियान, और एक कॉन्ट्रैक्ट है जैन और फैजान के दरमियान। और यहां पे वो रेट आगे ज्यादा रेट पर बेच रहा है, 105 पर kg। आसिफ हैड नो इंफॉर्मेशन अबाउट जैन्स एग्रीमेंट विद फैजान। तो आसिफ को इस बात की कोई नॉलेज नहीं है। आसिफ फेल टू डिलीवर ऑन ड्यू डेट एंड जैन फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट हिम ऑन 28 फरवरी 2022 क्लेमिंग डैमेजेस क्लेम किए हैं। डिटरमिन द डैमेजेस दैट जैन कैन रिकवर फ्रॉम आसिफ इफ मार्केट प्राइस ऑफ कोल एट डिफरेंट डेट्स एज फॉलोज। अच्छा, अब इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि जो आगे 105 वाली प्राइस है ये तो रेलिवेंट नहीं है। ये क्यों रेलिवेंट नहीं है? क्योंकि आसिफ को इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो कोई स्पेशल डैमेजेस तो क्लेम नहीं किए जा सकते इस सिलसिले में। अब जब स्पेशल डैमेजेस नहीं क्लेम किए जा सकते तो ऑर्डिनरी डैमेजेस में हमने सिंपली वो अमाउंट लेनी होती है जो नेचुरली अराइज हो रही होती है ड्यू टू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और उसमें यह था कि जो पार्टीज की एग्रीड प्राइस थी वो क्या थी? एग्रीड प्राइस थी 70 पर kg के हिसाब से। तो 70 पर kg 5000 kg के ये जो अमाउंट है ये बनती है 350,000। जिस दिन डिलीवर होने थे, क्योंकि उस दिन अगर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हुआ होता तो उसको ध्यान में रखा जाएगा, तो जिस दिन डिलीवर होने थे वो डेट है 31 जनवरी। और यहां पर 31 जनवरी को रेट है 90 पर kg का। तो 90 पर kg के हिसाब से, यानी अब क्योंकि हम कहते हैं कि जी आसिफ ने डिलीवर नहीं किया तो जैन को मार्केट से खरीदने पड़े होंगे, तो जैन को मार्केट से सेम डेट पर वो चीज 90 की मिल सकती थी, लेकिन उसको फिर उस हिसाब में कितने पैसे देने पड़ते? 450,000। तो 350,000 और 450,000 का जो डिफरेंस है, यानी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और मार्केट प्राइस एट द डेट द कॉन्ट्रैक्ट हैड टू बी परफॉर्म, वो जो डिफरेंस है उसका वो है 100,000। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो ये इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे और इसमें रिस्पॉन्ड करेंगे। तो ये सिंपली 2 MCQs थे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।